नगर पंचायत मसवासी में विश्व विजेता चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की 2326वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। आपको बताएं, नगर पंचायत मसवासी कार्यालय परिसर में चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य महान की 2326वीं जयंती धूमधाम के साथ और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। नगर पंचायत मसवासी परिसर में चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की विशाल प्रतिमा पर चेयरमैन हरिओम मौर्य, गणमान्य व्यक्तियों एवं सभासदों ने माल्यार्पण कर उनके विचारों एवं आदर्शों पर भी प्रकाश डाला गया। हम आज के दिन अपने आप को सभी लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि विश्व विजेता सम्राट अशोक मौर्य महान की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज सब उपस्थित हुए हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा, अखिल भारतीय मौर्य महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं, एडवोकेट यशपाल मौर्य जी, कि वह अपने विचार हम लोगों के बीच रखें। एडवोकेट यशपाल मौर्य जी। और सभी मेरे बड़े भाई हैं और मेरे सभी माननीय गणमान्य व्यक्ति हैं, उनका सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आज बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हम ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जो आप लोगों को शायद ज्ञात ना हो कि ऐसा महापुरुष जो कभी किसी से हारा ही ना हो। ऐसा कोई भी राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट ऐसा नहीं रहा जो अपने जीवन काल में कभी किसी युद्ध में पराजित ना हुआ हो। लेकिन एक हमारे समाज के, हमारे देश के गौरव, हमारे दुनिया के गौरव, जो अखंड भारत के निर्माता सम्राट अशोक मौर्य महान, जो कभी किसी से आज तक युद्ध हारे ही नहीं, और आज के निर्माता ऐसे अखंड भारत, ऐसा अखंड देश जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, तुर्किस्तान, ये अनेक देशों को एकत्रित करके उस पर राज करने वाले सम्राट अशोक मौर्य महान की हम आज जयंती मना रहे हैं। तो हमें बहुत हर्ष का विषय और हमें बहुत अपने आप पे गौरव महसूस होना चाहिए कि हम ऐसे समाज के, ऐसे व्यक्तित्व के, ऐसे पूर्वजों की संतान हैं। तो मैं ज़्यादा ना कह करके आप लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि हमें अपने समाज की, अपने पूर्वजों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी जयंती मनानी चाहिए और हमें अपने गौरवमयी इतिहास की पहचान भी होनी चाहिए। पूरे अखंड भारत के लिए अनेक लड़ाइयाँ लड़ी और जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी उसमें सब में इनको विजय मिली। पूरा अखंड भारत के ये निर्माता थे। ईरान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश और जितने भी देश थे वो इन्होंने सब जीत लिए थे। अशोक मौर्य महान की हम जयंती मना रहे हैं। मैं उनके चरणों में नतमस्तक करते हुए, अपना सिर झुकाकर नमन करते हुए, मैं आज उनकी जयंती पर सभी को बधाई और धन्यवाद देता हूं। साथियों, ये किसी एक समाज के महान सम्राट नहीं हुए, ये दुनिया के विश्व विजेता। लोग कहते हैं जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो सिकंदर, और जो जीता वो अशोक सम्राट महान या चंद्रगुप्त महान। साथियों, मैं आपको बता दूं कि दुनिया का विश्व विजेता सिकंदर होने जा रहा था और एक हमारा छोटा सा राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का। जब उस पर उसने चढ़ाई की, जब चंद्रगुप्त मौर्य से उसका युद्ध हुआ, तो उसे अपनी 1.25 लाख सेना छोड़कर हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा और वो हिंदुस्तान में जाते जाते उसकी मृत्यु हुई। और वो महान राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, जो चक्रवर्ती सम्राट था, जिसने उस जो दुनिया का विश्व विजेता होने जा रहा था उसे भी पराजित करने का काम किया और देश को बचाने का काम किया। साथियों, ये गौरवशाली इतिहास ये हमारे समाज का हुआ है। साथियों, जब ये अंग्रेजों का गुलाम हमारा देश हुआ था, तो तब जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर जलियांवाला बाग में लाखों लोगों को गोलियों से भुनवाने का काम किया था। तो उसमें एक हमारे समाज का उधम सिंह कंबोज, उसके पिता की भी हत्या हुई थी। अब वो पढ़ते थे एक क्लास में, ऐसे ही वो पढ़ने में भी बड़े विद्वान थे।
देने का काम किया। उसने पढ़ते पढ़ते उसी किताब के पन्ने काट काट के एक पिस्टल उसमें फिट करने का काम किया, क्योंकि जनरल डायर इतना बड़ा राजा था कि उसे परिंदा भी पैर नहीं मार सकता था। तो साथियों, उस उधम सिंह कंबोज ने जब उसकी सर्च हुई उस सभा में जाने के लिए, तो उनने पुस्तक टेबल पर पटक दी और अपनी सर्च दी और पहली पंक्ति में जाकर बैठने का काम किया। तो साथियों, जब जनरल डायर बोला कि ऐसा दुनिया के अंदर कोई माई का लाल कोई देश ऐसा नहीं है जो हमारे देश पर निगाह उठा सके, और हमने हिंदुस्तानियों को जलियांवाले बाग में हमने भुनवाने का काम किया, उसी टाइम उधम सिंह कंबोज ने अपनी पिस्टल निकाली, 6 की 6 गोली उसके सीने में उतारने का काम किया। यह साथियों, ये हमारा इतिहास है। जब देश गुलाम होने जा रहा था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को परास्त करके उसे इस देश से खदेड़ने का काम किया और अपनी 1.25 लाख सेना छोड़कर वो यहाँ पे भागा और उसकी हत्या हुई। तो साथियों, ये हमारा ऐसा गौरवशाली इतिहास दुनिया, आज मैं धन्यवाद करता हूं बाबा साहब का। जब बाबा साहब को इस संविधान को बनाने का मौका मिला तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक सम्राट महान तक के इतिहास को इस भारत के संविधान में रखने का काम किया। साथियों, ये आज अशोक की लाट रख रही है। इस लाट के बिना कोई नोट नहीं चल सकता, कोई सिक्का काम नहीं कर सकता। बाबा साहब ने इसे नोट को लाट पर छापने का काम किया, और जो हमारे तिरंगे के अंदर जो हमारे देश का स्वाभिमान है तिरंगा, उसमें धम्म चक्र को, जिसमें अशोक सम्राट और चंद्रगुप्त महान उस कुर्सी पे बैठकर, उस चिन्ह के नीचे बैठकर अपना न्याय सुनाते थे, उस न्याय के चित्र को हमारे हिंदुस्तान के, इस भारत के तिरंगे में स्थापित करने का काम किया। साथियों, इसी तरह बाबा साहब ने जो चंद्रगुप्त मौर्य अशोक सम्राट के समय में एक पक्षी मोर होता है, तो उससे भी आज भारत के संविधान में राष्ट्रीय पक्षी मोर को स्थापित करने का काम किया। वो मेरे गेट पे लग रहा है। ऐसे ही साथियों, इसी तरह एक राष्ट्रीय पशु चीता होता है, तो उसी समय उनके समय में भी था, वो ही आज भारत में उस राष्ट्रीय जो हमारा जो पशु है उसे भी रखने का काम किया। साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं बाबा साहब को। जब कहीं बात आती है, एक ऐसा कोई राजा नहीं हुआ उनके समय में, भेड़ बकरी शेर एक घाट पे पानी पिया करते थे, कहीं ऊंच नीच की भावना नहीं थी। साथियों, ऐसा था सम्राट अशोक। दुनिया से इससे बड़ा विश्व विजेता या दुनिया में इससे बढ़िया कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं हुआ।